कई मूवियाँ ऐसी है जिसको देख के हमारी संस्कृति का मजाक बनाया जाता था। तब अखिलेश यादव जी शांत थे क्योंकि वो उस गैंग के साथ थे। इनकी मर्यादा देखिए। ये एक सूबे के उप मुख्यमंत्री को रे बे ए हुर हुर कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए। जो उप मुख्यमंत्री है ये उनको कह रहे थे कि आपके बाप का पैसा लगा है उस विकास के कार्य में, वो पैसा जनता का लगा है। अभी तो कुछ दिन बाद ये राम मंदिर को भी कह देंगे कि ये मोदी मंदिर है या ये आरएसएस का मंदिर है। नमाज पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए। इनको ये परेशानी है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए वो गंगा आरती में क्यों जा रहे हैं। क्यों कि वो मूवी बीजेपी के नेताओं ने देख ली। सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई, इनका मुंह नहीं खुला, ये पृथ्वीराज जी को लेके बैठ गए। जब ये अपने चाचा और पिताजी की भी इज्जत नहीं करते हैं, उप मुख्यमंत्री की नहीं करते हैं, पुलिस की नहीं करते हैं, तो ये पिक्चर कहाँ देखने देंगे मैडम। ये पिछला इतिहास छुपाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस पे लगातार अखिलेश यादव का जो है पलटवार भी अखिलेश यादव कर रहे हैं कि मौजूदा हालत को योगी सरकार नहीं देख रही है, सिर्फ फिल्म देख रही है। मैडम इनके पास कोई मुद्दा नहीं है अभी। तो ये पृथ्वीराज सिंह जो हमारे देश में एक पुराने क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जो पहले जो यहाँ पर आके औरंगजेब, अकबर, बाबर, जिनके यहाँ पर शासनकाल में एक लौह पुरुष जो उनसे लोहा लेता था, जो सीना चौड़ा करके लड़ता था, सर नहीं झुकाता था, अगर उसके लिए मूवी आ रही है तो इनको दिक्कत है। 2014 के बाद से अब इस देश में हिंदू संस्कृति के खिलाफ कोई भी मूवी नहीं आ रही बॉलीवुड में। नहीं तो इससे पहले वो मूवियों को देखते भी थे, हंसते भी थे, जो हमारी संस्कृति का, जो सनातन धर्म का मजाक बनाती थी। अनगिनत मूवी है, पीके है, फुकरे है, कई मूवियाँ ऐसी है जिसको देख के हमारी संस्कृति का मजाक बनाया जाता था। तब अखिलेश यादव जी शांत थे क्योंकि वो उस गैंग के साथ थे। इनको अभी विपक्ष में बैठने के बाद जब जनता ने इनको मजबूत विपक्ष के तौर पर चुना है, तो इनको विपक्ष में बैठकर उनके कपड़े, उनका परिवार कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कौन सी गाड़ी खरीद रहा है, ये चीज़ें देखने के लिए विपक्ष में बिठाया है कि कौन सी मूवी देख रहे हैं, कौन सी टैक्स फ्री कर रहे हैं। अब मुद्दा लाइए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है क्योंकि वहाँ पर जितने भी माफिया थे, जितने भी वहाँ पर गुंडे थे, सारे जेलों के अंदर है। वहाँ पर लोग आज़ादी से रह रहे हैं। अब इनको पृथ्वीराज जिस भी चीज़ को मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी समर्थन देंगे, चाहे वो भारत के हित में हो, चाहे वो राष्ट्र के हित में हो, उसके खिलाफ ये बोलेंगे ही बोलेंगे। उसका कारण है इनको खिलाफ बोलना है, और खिलाफ बोलते बोलते कई बार ये देश विरोधी बातें भी कर जाते हैं और भारत की जनता को भी कई बार उसका अपमान सहना पड़ता है। मूवी का एक इतना छोटा मुद्दा है। अरे मूवी देख रहे हैं, सेंसर बोर्ड ने पास कर दी है, आप देखने दो। आपको जनता ने नहीं चुना ना, दूसरी बार आपकी सरकार को जनता ने नकारा है। आप अपने पिताजी की इज्जत नहीं करते, आप अपने चाचा की इज्जत नहीं करते, माइक छीन लेते हो उनसे। अब आप इज्जत बेइज्जती आरएसएस और बीजेपी वालों को बताओगे। आपके अंदर खुद परिवारवाद है, आपका पूरा परिवार जो है वो राजनीति में है। इनका संगठन मंत्री और है, इनका अध्यक्ष और है। हमें बीजेपी और आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, मगर जो राष्ट्र हित में काम करेगा हम उसको वोट देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। अभी इनका मुंह खुल गया है। सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई, इनका मुंह नहीं खुला, ये पृथ्वीराज जी को लेके बैठ गए। क्यों कि वो मूवी बीजेपी के नेताओं ने देख ली। नहीं तो ये शांत रहते। इनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अब ये विपक्ष में बैठे हुए ठंडी एसी की हवा खा रहे हैं। इनकी मर्यादा देखिए। ये एक सूबे के उप मुख्यमंत्री को रे बे हुर हुर कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए। इनकी भैंसें चोरी हो जाती है तो पूरा प्रशासन लग जाता है भैंसें क्या कहते हैं चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने के लिए, और साथ से ही हथियारबंद लोग निकल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जो भी बीजेपी देश हित में काम करेगी या कोई भी पार्टी करेगी तो बीजेपी के खिलाफ ये बोलेंगे। अगर उस पार्टी से इनका गठबंधन होगा या बातचीत होगी तो उसके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। ये व्यक्ति ऐसे हैं अभी फ़िलहाल कि लंदन से पढ़कर आए, मगर मैं लंदन की डिग्री अगर ऐसी होती है तो मैं लंदन में पढ़ने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने प्रदेश के जनता द्वारा चुने गए उप मुख्यमंत्री से रे बे से बात करते हैं, आप पुलिस से कहते हैं रे बे। ये क्या है? इनको कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश साफ सुथरा हो गया, गंगा की तरह पवित्र हुआ पड़ा है। इनको परेशानी हो रही है अभी क्योंकि यादव जी के पास अभी कोई काम नहीं है। अभी एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। गाड़ी इन्होंने अपनी खड़ी कर दी है, वो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो बनवाई थी लिफ्ट वाली। अब ये बैठ के आराम से ये देख रहे हैं कोई नया स्क्रिप्ट बताओ। अब इनको पृथ्वीराज जी का स्क्रिप्ट दिख गया है। अब उसके बाद अगर कहीं कोई बीजेपी अच्छा काम करेगी तो ये वहाँ पर सड़क पे खुद ही गड्ढा खोद देते हैं कई बार कि जी देखो सड़क फूट गई। अरे बारिश नहीं आई तो सड़क कैसे फूट गई? इनके पास अभी फ़िलहाल विपक्ष में बैठने का भी रोजगार नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं एडिटोरियम में बैठकर, मेरे बनवाए हुए एडिटोरियम में बैठकर मूवी देख रहे हैं, वो भी मुफ्त में। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं मेरे बनाए हुए एडिटोरियम में बैठकर मूवी देख रहे हैं। आपको जानकारी होगी
उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है ये उनको कह रहे थे कि आपके बाप का पैसा लगा है उस विकास के कार्य में। मैं तो इस भाषा का जवाब देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, मगर मैं लंदन से पढ़ के नहीं आया ना मैडम। मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं अखिलेश यादव जी ये नहीं कह सकता कि आपके कौन से पैसे लगे हैं उसमें। वो पैसा जनता का लगा है, वो पैसा जो है उत्तर प्रदेश की जनता का, देश की जनता का लगा है। उसका पैसा उसमें कहीं भी जा सकता है। अभी तो कुछ दिन बाद ये राम मंदिर को भी कह देंगे कि ये मोदी मंदिर है या ये आरएसएस का मंदिर है। इसीलिए उन्होंने हर व्यक्ति की एक एक ईंट लगवा के राम मंदिर बनवाया है। 1 रुपये का भी योगदान है और 1 करोड़ रुपए वाले की भी वो इज्जत है। अब इनको बोलिए पेंट, कपड़े, गाड़ी और ये मूवी को छोड़ के कोई ठोस विपक्ष में आप हो, कोई ठोस ऐसा वो लाइए आप काम जिसमें लगे कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश की नाकामी सरकार की इसमें है, आप ये काम करो। उनको कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं कि जो है टिकट लेकर मूवी देखनी चाहिए, देश के राजस्व में इजाफा होगा। मैडम इनको एक बात बताइए, इन्होंने खुद भ्रष्टाचार करके उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया था। आज अपराधी जेलों में हैं, बुलडोजर वहाँ चल रहा है, जगह जगह बुलडोजर जो है अपनाया जा रहा है। ये अब ये बताएंगे कि केवल पिक्चर देखने से ही जो है वो देश का जो है वो रोजगार वो क्या कहते हैं छिन जाएगा क्या? अरे 2-4 लाख लोग देख रहे हैं, पृथ्वीराज जी की तरह बनना चाहते हैं लो पुरुष, तो बनने दो। इनको क्या दिक्कत है? जब पहले हिंदू संस्कृतियों को छेड़ा जाता था तब इनका ईमान और धर्म कहाँ सोया हुआ था? तब तो ये नहीं कहते थे। और टैक्स फ्री कर दी है तो हमारे देश का जो पिछला इतिहास है वही दिखाया जा रहा है। मैडम ये इन लोगों को इन्होंने गैंग बना ली है 2014 के बाद। देखिए जैसे कि पहले फिल्म के प्रमोशन के लिए लोग दरगाह जाते थे, लेकिन अब गंगा आरती में शामिल होते हैं। ऐसा क्यों बदलाव? ये बदलाव आखिर कहाँ से आया? देखिए मैडम, हमारा देश सनातन धर्म को मानता है। हम लोग 140 करोड़ लोग हैं। कुछ मुस्लिम भाई भी सनातन धर्म में गंगा स्नान करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता उससे। अगर गंगा जमुना तहजीब बोली जाती है तो मैं नहीं, कुछ हिंदू लोग जाकर दरगाह जाते हैं, तो क्या वो मुस्लिम बन जाएंगे? अगर इस देश में गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं ये, तो उससे इनको दिक्कत क्या है कि वो गंगा में जाए या जमुना में जाए या आरती करें। इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, सनातन धर्म को मानता है। तो ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप कहीं भी नमाज पढ़िए, आपको कोई रोकता नहीं है इस देश में, बॉम्बे के अलावा। वहाँ पर तो भैया हनुमान चालीसा का नाम लोगे तो जेल में डाल देंगे, राजद्रोह का मुकदमा लेके, जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया। मगर भारत में आप कहीं भी नमाज पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए। इनको ये परेशानी है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए वो गंगा आरती में क्यों जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। इनके पास कोई भी स्क्रिप्ट ला के दे देता है कि जी आज का ये मुद्दा है, आप उठा लो, और उस मुद्दे में कोई दम नहीं होता। अब इनको लोगों ने, जनता ने इनको चुनना भी और सुनना भी नापसंद कर दिया है। और सूबे का बाबा जो मुख्यमंत्री बनाया है वो हर धर्म के लिए काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। एक तरफ जो है पत्थर बरसाए जाते हैं हमारे दिल्ली में और राजस्थान में राम सेवकों के ऊपर, और वहाँ फूल बरसाए जाते हैं। ये परिवर्तन आया योगी सरकार के बाद। देखिए अगर जो हिंदुओं पे जुल्म हुआ, अगर उसके अपोजिट कोई फिल्म आती है कि उसको सच दिखाया जाता है कि हिंदुओं पर ये जुल्म हुआ है, तो उस फिल्म पर इतना विवाद क्यों शुरू होने लग जाता है कि उसको बैन करने की कभी मांग हो जाती है, कभी उसका मजाक उड़ाया जाता है? मैडम उनको कहीं हेडक्वार्टर से कोई ऑर्डर आता है कहीं से, जिसकी वो सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर भी कोई ब्रांच है, मैंने आपको बताया ना, जैसे गैंग बनी हुई है। इनको कहीं से ऑर्डर आता है कि ये पिक्चर जो है ठीक नहीं है। इतिहास ही हमें ऐसा पढ़ाया गया था कि हम लोगों को उलझा दिया गया था, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और ये सब चीज़ों में। अब अगर हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो इतिहासकार में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है हम वो पढ़ेंगे, खुल के पढ़ेंगे। आप हमें रोक सकते हैं? जब केंद्रीय पिक्चर बोर्ड ने उसको पास कर दिया है, आप कौन होते हो वाले उस पिक्चर को रोकने के लिए? इसी देश में तरह तरह की पिक्चर बनाई जाती है, देवी देवताओं को अपमान किया जाता है। पृथ्वीराज सिंह जी की बनाओ, शहीद भगत सिंह की बनाओ। अभी इनको कुछ दिन बाद अगर दोबारा आ गई, शहीद भगत सिंह कई बार बन चुकी है, शहीद भगत सिंह की बनाई है, गदर जैसी मूवी बनाई है, चंद्रशेखर आज़ाद जैसी मूवी बनाई है, सुभाष चंद्र बोस जैसी मूवी बनाई है, दिल्ली दंगे फाइल बनाई है, 84 के दंगों की बनाई है। दिक्कत क्या है? इनको क्या परेशानी है? इनको कहीं ना कहीं से ऑर्डर आता है। जब हिंदुओं की आस्था को आहत किया जाता है, हिंदुओं की भगवान को इस तरह से दिखाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। ना तो उस फिल्म को कभी बैन करने की बात होती है, लेकिन अगर वही हिंदुओं के हित में आती है, उनकी सच्चाई को दिखाया जाता है कि पहले उनके साथ क्या हुआ था, तो उस पर बैन करने की मांग होने लगती है। मैडम भगवान श्री कृष्ण इनके सपने में आते हैं, इनको ये तो बता जाते हैं कि योगी जी ऐसे हैं, योगी जी वैसे हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि देवी माता की बेइज्जती हो रही है, भोले जी की बेइज्जती हो रही है उस पिक्चर में। ये उन चीज़ों को सिर्फ एक हिंदुओं को यूज़ करने के लिए इन्होंने
पिछले कई सालों से मुखौटा बनाया हुआ था। जो हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू और मुस्लिम थे, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने इनको उत्तर प्रदेश से नकारा है। और अब की बार आप एवरेज देखोगे तो मुस्लिम भाइयों ने भी इनको दबा के वोट दिया योगी जी को, और ये जीते हैं। ये इतना किलसे हुए हैं कि अब ये पिक्चरों का विरोध करके सोच रहे हैं हम सत्ता में दोबारा आ जाएंगे। ऐसी पिक्चरें अभी और भी बनेगी, ऑडिटोरियम पे भी देखेंगे। और ऑडिटोरियम जो है वो किसी के पैसों का नहीं है, वो जनता के पैसों का है। और आप अपनी भाषा को मर्यादा में बोलिए, क्योंकि आप लंदन से पढ़कर आए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी कर रहा हूँ। पृथ्वीराज सिंह चौहान की तरह भी कई मूवी और भी बनेगी। आराम से बैठे रहिए। जो भी क्रांतिकारी लोह पुरुष हुए हैं उनकी मूवी बनेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम देखेंगे। जिसको दिक्कत है वो याचिका लगाए कोर्ट में और मूवी में बैन करवा दे। अब ये बताएंगे हमें कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। इससे पहले जब मजाक बनाया जाता था तब तो इन्होंने बोला नहीं। जब ये अपने चाचा और पिताजी की भी इज्जत नहीं करते हैं, उप मुख्यमंत्री की नहीं करते हैं, पुलिस की नहीं करते हैं, तो ये पिक्चर कहाँ देखने देंगे मैडम। ये पिछला इतिहास छुपाएंगे। मगर अब जो सरकार आई है वो पिछला इतिहास नहीं छुपाएगी। वो पिछला इतिहास औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं का नहीं दिखाएगी। वो हिंदू लौह क्रांतिकारी पुरुषों का इतिहास दिखाएगी। और हम देखेंगे। रोक सको तो रोक लो।